नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। अगर आप आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर 2018 को आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर फर्स्ट, जो कि जीके से संबंधित होता है, उसका विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ख़ास है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी है वो कैसी है और हमें अभी किस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखना है, पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बिना देरी किए चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, मेमंद आभूषण पहना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, सिर पर। मेमंद आभूषण है वो सिर का होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा है एक लेखक है, इनका संबंध लोक साहित्य से है। जैसे फुलवारी, बातारी फुलवारी है, ये विजयदान देथा की प्रसिद्ध रचना है। तीसरा प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बिजोलिया अभिलेख हमें चौहान वंश की जानकारी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। अकबर के विरुद्ध जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था उसमें भील सेना का कमांडर राणा पुंजा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है और साथ ही में इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में उत्खनित पहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1574। बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1574 में बीकानेर की गद्दी पर बैठे। बीकानेर के किले का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंभीरी मेस्वा। मेस्वा गंभीरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, काली सिंध, साबरमती, माही, इनके जो सहायक नदियाँ का जोड़ा है वो एकदम सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है जैसलमेर में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है उनके स्थानीय नाम कि उनको किस नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को बागड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 में होगा सी। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले का अरावली पर्वत है, उसे हम भौमट के नाम से जानते हैं। दूसरे में होगा ए। तीसरा है, अबू पर्वत को अरबुर्द के नाम से जाना जाता है, इसका होगा डी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसको हाड़ौती के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका होगा बी। CADB। CADB ऑप्शन 2 में है। ये क्वेश्चन जो आंसर है वो सही होगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है।
राजस्थान के 2 जिले राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात में कमी आई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन है और उसका कारण दिया गया है। कथन है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, जो कि ये बात सही है। दूसरा है, राजस्थान में जलवायु तथा ऊंचावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, ये बात भी सही है। दोनों ऑप्शन है वो सही है, तो एस सही है। ऑप्शन 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। एस तथा आर दोनों सही, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जिला है और पर्यटन स्थल है। अलवर में पांडुपोल है, इसका होगा डी। अजमेर में सोनी जी की नसिया है, इसका होगा सी। बीकानेर में कोलायत झील है, इसका होगा बी। और भरतपुर में डिक के महल हैं, इसका होगा ए। डी सी बी ए, डी सी बी ए ऑप्शन 3 में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 डी सी बी ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता। ऑप्शन बी या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 4 है। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर में लागू किया गया है। अगला है, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। हरमटन जो कि एक स्थानीय हवा है, इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन किस दिशा में बहती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये उद्यान है वो असम में है। कहाँ है? असम में। तो इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। हमें 2 बातें दी गई हैं, बताना है सही है या गलत। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, ये बात सही है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ये बात भी सही है। तो इसमें कथन ए और 2 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में आरपीएससी ने प्लस पॉइंट दिया था, इसमें बोनस पॉइंट दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 1921। अगला प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए आरपीएससी ने इसमें प्लस पॉइंट दिया था, इसमें प्लस पॉइंट दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ये लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तारित है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला जो 27 नंबर का प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। मृदा अपरदन है वो अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, बात सही है। वनों की कटाई के कारण होता है, ये बात भी सही है।
अत्यधिक खेती कारण होता है, ये बात भी सही है। अतिचारण के कारण होता है, ये बात भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ए बी सी डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हमें बताने हैं कि कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी, ये बात एकदम सही है। दूसरा है, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, ये बात भी सही है, उसे लिखित सूचना देनी होगी। तीसरा है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या की कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ये बात गलत है। इसका सही उत्तर होगा ए और बी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो टीकाराम पालीवाल है, वो पहले मुख्यमंत्री बने, फिर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। तो इन ऑप्शनों में 2 ऑप्शन है, जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत, ये दोनों मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं रहे। ए और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन 2 ए और डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन से मुख्यमंत्री के वक्त कौन से मुख्य सचिव थे, जिसमें से एक जोड़ा गलत है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन थे, ये बात एकदम सही है। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णावली थे, ये बात भी सही है। भैरों सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव TV रमणन थे, ये भी सही है। बरकतुल्ला खां के समय RD माथुर थे, ये बात गलत है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के हैं। कौन से कृत्य हैं वो भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ये है। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, ये भी है। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3 A B C, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसके सभापति हमेशा राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, गलत जोड़ा बताना है। एक तरफ है राजस्थान के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसमें है मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, ये बात सही है। मोहनलाल सुखाड़िया को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला है शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर को असम का मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाया गया था। जगन्नाथ पाटिया को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, ये तीनों सही हैं। रहा हरिदेव जोशी जिन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नहीं बनाया गया था, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। स्थायी समितियों का प्रावधान है वो 2000 में किया गया। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राजस्थान परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर मुंडीमेन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मत दिया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? ये विचार है वो एक महान विद्वान सैमुअल हंटिंगटन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी और उनकी जगह बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उन्होंने मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई थी? ग्रीन पीस संगठन की स्थापना 1971 में हुई थी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1971। अगला प्रश्न है, किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ ही संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो इसमें आरपीएससी ने प्लस पॉइंट दिया था। चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें प्लस पॉइंट दिया गया था। अगला प्रश्न है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह बात है संविधान के अनुच्छेद 315 में कही गई है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारत सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 A, B, C। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, इनकी नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की जो सिफारिश है वो जरूरी होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कि पुस्तक और लेखक से संबंधित है, हमें बताना है कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। पहला है जगदीश भगवती। जगदीश भगवती ने इन डिफेंस ऑन ग्लोबलाइजेशन पुस्तक लिखी थी, इसमें आएगा 2। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इन्होंने मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्ग नाम की पुस्तक लिखी थी, इसमें आएगा 1। फिर है उल्रिक बेक, इन्होंने व्हाइट इज ग्लोबलाइजेशन लिखी थी, इसमें आएगा 4। फिर है मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम लिखी थी, इसमें आएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन 2 में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से निर्विरोध निर्वाचित हुए? 2 उपराष्ट्रपति हैं, एम राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 2 उपराष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए और सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1 और सी। अगला प्रश्न है, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? असम गण परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी। ये असम का एक राजनीतिक और विद्यार्थी संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पहला है 255 एक गए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, ये बात इस अनुच्छेद में कही गई है। 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, ये शब्द भी 18(3) में कहे गए हैं। अनुच्छेद 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, ये बात भी 113(3) में कही गई है। अनुच्छेद 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये अनुच्छेद 304 ख में ये शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्यायालय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, 262।
नदी जल बंटवारे से संबंधित कोई भी मामला है वो अनुच्छेद 262 के अनुसार सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? कगारवाद का सिद्धांत है जॉन फोस्टर डलेस ने दिया था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वो भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने से संबंधित है। ये 1997 में हुआ था और भारत ने इस पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, 2003 में किस देश में रोज रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जॉर्जिया। जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन हुआ था। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम एचेसन प्लान के नाम से जानते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वो एचेसन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992। ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? इसके लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? ये करंट अफेयर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 खलील अहमद। खलील अहमद ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खेल में या क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? 2018 में स्टार रैंकिंग जो योजना है वो राजकीय विद्यालयों के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तत्कालिक समय में भीलवाड़ा में राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने दिसारी ऐप लॉन्च किया है जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी सुचारू रूप से रख सके। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चूरू। चूरू को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला है, राजस्थान में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना का प्रारंभ कब किया गया था? अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 2 जुलाई 2018 को किया गया था। बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया था। अभी हाल ही में फिर से इस योजना को शुरू किया गया है। अब सप्ताह में 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा और दूध भी होगा पाउडर वाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो आरपीएससी ने माना था वो था 40.92%। 40.92% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में रही। ये वृद्धि रही 3.2%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है?
राष्ट्रीय आय के बराबर है NNPFC। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? IIP गणना का आधार वर्ष है वो है 2011-12। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, ये बात सही है। NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं, ये बात भी सही है। दोनों बात सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1 व दोनों बात सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों से नहीं मिलता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवच। ये इस योजना का उद्देश्य नहीं है, ये बात इस योजना में नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, अधिगम संस्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दिए गए सभी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका गलत उत्तर होगा ऑप्शन 3, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, ये बात गलत है। अधिगम अवलोकनीय और प्रेक्षणीय नहीं होता। अधिगम समायोजन है, ये बात सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, ये बात भी सही है। अधिगम का व्यवहार परिवर्तन होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। TAT परीक्षण है वो व्यक्तित्व पहचान के लिए की जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। तो यह है प्रभाव का नियम। संतुष्टि प्राप्त होती है, यह प्रभाव का नियम है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु है वो बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन 2 72 के प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA गुणा 100। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रोडसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड होते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत है वो क्लार्क L. हल ने दिया था। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ होगा। इसका IQ कितना होगा? IQ ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA। इसमें MA है यानी मानसिक आयु है वो है 16 साल और CA जो कि वास्तविक आयु है वो है 25 साल गुणा 100, ये इसका सूत्र होता है। 25 से 100 को काटे तो 4 आएंगे और फिर 4 को 16 से गुना करने पर 64 आएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 64, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाती है। शिक्षा है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन से विविधताओं के क्षेत्र हैं? यह है व्यक्तिगत विविधता। ये सब व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया था, क्वेश्चन सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कॉर्ट लेविन ने दिया था, ये भी सही है। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी सही है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, ये बात गलत है क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर।
अगला प्रश्न है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रारंभिक नियम है। थॉर्नडाइक ने प्रारंभिक नियम 3 बताए हैं, जिसमें प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इसमें ऑप्शन 2 है, जिसमें अभ्यास का नियम दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। ये ऑप्शन 3 है, ये गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समायोजन है वो निरंतर चलता है। ये बात गलत है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता होती है, मौलिक होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। ऑप्शन 4 दिए गए सभी विकल्प सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। इसकी उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी। मनोविज्ञान हमें स्वयं के ज्ञान, जो एक शिक्षक है उसके ज्ञान और तैयारी के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी मनोविज्ञान शिक्षक को देता है। ऑप्शन दोनों ये जो बात है ये दोनों सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, वो है निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम बाधित या अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं, उनकी उपलब्धि निम्न होती है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में 120 तत्वों को शामिल किया गया था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फिर 150 कर दिए और आखिर में इसकी संख्या बढ़कर 180 कर दी गई। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो फिर से राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम विष्णुइयों का एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। राव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को कोटा शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही। श्रीमती रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह के समय उम्र थी। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र 3 वर्ष थी, वही मारू की उम्र ही 1.5 साल 1.5 साल। ढोला की उम्र 3 साल, मारू की उम्र 1.5 साल। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है। मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर 1913 को अंग्रेज सरकार ने एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था, जो कि गोविंदगिरी से और भीलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। गौरी लोक नृत्य भीलों का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। जोधपुर राज्य में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब्बानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। ये हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 तारागढ़ किला अजमेर। तारागढ़ को अन्य गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलुमंड गांव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 राजस्थान के 7वें चरण राजस्थान निर्माण के 7वें चरण में हुआ था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चारचौमा मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। लास्ट प्रश्न है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला है राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में आयोजित होता है, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है।